आत्मवंदन सब आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान सागर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। आप सभी ने फ्लायर देखा होगा श्री वल्लभाचार्य जी का, उनके संदेश हैं। तो दोस्तों आज उनके संदेश भी होंगे और उनके साथ ध्यान भी करेंगे उनकी ऊर्जाओं के साथ। तो पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं, उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे, उनके संदेशों को भी सुनेंगे। तो चलिए सभी पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। पितामह को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी, माँ नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। नमन करते हैं मास्टर श्री वल्लभाचार्य जी को नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करेंगे। श्री कृष्ण को नमन करते हैं, देवी राधा को नमन करेंगे। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को हम आत्मसात करें, उन विचारों को, उनके दिव्य ज्ञान को, उनके दिव्य प्रेम को नमन करते हैं। उनके मधुरतम भाव को महसूस करें और अपनी उच्च श्वास से जुड़ें, ताकि हम सभी उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें, जानें अपने आप को। हर एक सांसों में दिव्यता है। महसूस करेंगे उन दिव्य ऊर्जाओं को जो हमारे भीतर प्रवेश करे, जो शांत, पूरी तरह से शांत और रिलैक्स है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, अपनी श्वास से जुड़े रहेंगे। हम सभी उनकी दिव्य चेतना शक्ति से जुड़ चुके हैं। नमन करेंगे उनके दिव्य प्रेम को, श्री कृष्ण के जो हृदय में दिव्य प्रेम दे रहे हैं। उस भक्ति भाव से, भक्ति रस से जुड़ रहे हैं हम सभी दोस्तों। बिन भक्ति के दिव्य रस नहीं मिल सकता। जब विचार प्रेम के हों, दिव्य हों, पूरी तरह से समर्पण हो, तब हम उस भाव में प्रवेश करते हैं। देवी राधा को नमन करते हैं, उनके दिव्य प्रकाश को नमन।
अपने श्वास में उस दिव्य प्रेम को, उस भक्ति रस को महसूस करें। जो दिव्य प्रेम है हमारे हृदय में, जो हमें जोड़ रहा है अपने आप से और ब्रह्मांड से, श्री कृष्ण से। श्री वल्लभाचार्य जी को नमन करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रेम हम सभी को, उनके शाश्वत प्रेम को, उनकी दिव्यता को, उनके प्रेम को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स को, गुरुओं को कोटि कोटि नमन। श्री गणेश जी को नमन करते हैं, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। श्री विष्णु, लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ को नमन करते हैं। श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करते हैं। आर्च एंजल्स, होली एंजल्स और अपने सभी गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को नमन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान के लिए, आज के स्वाध्याय के लिए कोटि कोटि नमन करेंगे दोस्तों। अनुमति लेते हैं उनके दिव्य प्रेम के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए। माँ सरस्वती को नमन करते हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे, अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। दोस्तों, श्री वल्लभाचार्य जी का पहले मैं इंट्रोडक्शन, परिचय देती हूँ। जो उनका जन्म 27 अप्रैल 1469 में चंपारण में हुआ था, और जो उन्होंने त्याग किया था वो 26 जून 1531, जो आज 26 जून ही है। तो ये भी एक मास्टर्स का ही है कि मुझे काफ़ी दिनों से आज बस ये लग रहा था कि आज होना चाहिए। तो जब मैंने सोचा कि नहीं, आज ही करना है इनका मास्टर का, तो देखा, तब मैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी तो पता चला कि आज 26 जून है। और मेरा जो जो मुझे ऑटो राइटिंग मिली थी वो मुझे 25 अप्रैल की मिली थी, और इनका जन्म 27 अप्रैल को। तो इस तरह से ये उनका ब्लेसिंग है हम सभी को जो वो दे रहे हैं मास्टर्स। तो दोस्तों, उनके बारे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। उन्होंने इतना कुछ किया, और कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, मतलब उन्होंने ही जन्म लिया था। तो कहते हैं कि सतयुग से त्रेता युग में, द्वापर युग में, और अनेक अवतारों ने, है ना, उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन कलयुग में भी इससे भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। वे थे श्री वल्लभाचार्य जी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने वल्लभाचार्य के पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट को यह संदेश दिया था, जो उनके जो पिता पिता के भी जो पूर्वज थे उनको संदेश दिया गया था कि हम आपके यहाँ पर वंश, आपके आपके ही वंश में आएंगे, लेकिन उनके लिए इन्होंने बताया था कि हम जन्म लेंगे, परंतु आपको सौ यज्ञ करने होंगे। और सोमसो यज्ञ को पूरा करने में अनेक पीढ़ियां बीत गई। यज्ञ नारायण भट्ट के वंशज लक्ष्मण भट्ट, जो उनके पिता हैं, श्री वल्लभाचार्य जी के पिता का नाम है लक्ष्मण भट्ट। तो उन अनेक पीढ़ियों के बाद लक्ष्मण भट्ट के जी के काल में वो जो यज्ञ कहा गया था कि श्री कृष्ण जी ने, वो यज्ञ उनके समय में पूरा हुआ था। जब वो यज्ञ पूरे हुए तो उस समय उत्तर और मध्य, उस समय की जब क्या स्थिति थी, तभी वहां पर मध्य भारत में कई आक्रमण हो रहे थे। तो आक्रमण की वजह से उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ से कहीं वो दक्षिण की ओर चले जाए। तो जिसकी वजह से कई लोग अपने घर, गांव और छोड़कर स्थानांतरण कर लिया था। इसी समय इस 1469 में लक्ष्मण भट्ट अपनी गर्भवती पत्नी इल्मा, उनकी जो पत्नी इल्मा के साथ वाराणसी की से यात्रा कर रहे थे।
इस स्थानांतरण की वजह से यात्रा के दौरान इल्मा बहुत ही, उनकी जो पत्नी थी, बहुत घबरा रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। लेकिन क्या हुआ, पूर्णिमा पंचांग के अनुसार कहा जाता है वैशाख कृष्ण की एकादशी को, जो उन्होंने मुझे भी यही संदेश आफ्टर राइटिंग में दिए थे कि वे दोनों एकादशी के दिन हम पैदा हुए थे, ऐसा। तो एकादशी को वे दोनों जहाँ पर छत्तीसगढ़ के में स्थित चंपारण की ओर पहुंच रहे थे, तब सफर में हो रहे शारीरिक तनाव की वजह से इल्मा ने 2 महीने पहले की ही, जो 9 महीने से पहले 7वें महीने में ही जन्म दिया। उस बच्चे में जीवन, और जब बच्चा जन्म हुआ तो उसमें कोई जीवन नहीं था। जब ये देखकर दोनों बहुत दुखी हुए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब क्या कर सकते हैं, तो बहुत परेशान तो थे, दुखी भी थे। तो उन्होंने उस बच्चे को जहाँ पर वो वहां पर एक बड़े पेड़ के नीचे उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए जब वो सो गए, सोते हुए उनको सपने में श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि जो बच्चा आपका जन्म लिया है वो मैं ही हूँ, जाओ, वो बच्चा जीवित है। तो फिर वो दोबारा उस जगह पर गए और जहाँ वहां पर देखा तो आसपास आग थी, आग भी थी, लेकिन रोशनी जो होती है ना, वो रोशनी थी। तो बहुत तेज रोशनी निकल रही थी और एक घेरा बना हुआ था, वो भी किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, होता है ना, प्रोटेक्शन का एक घेरा बना हुआ था पेड़ के आसपास, बहुत तेज रोशनी थी। तब देखा तो बच्चा तो ठीक था, तो उन्होंने बच्चे को गले लगाया। तो इस तरह से ये भी एक कहानी है उनकी, कि इस तरह से वो आ, उनका जन्म का समय इस तरह से हुआ। तो कहते हैं कि आ, जब वो बड़े भी हुए, फिर उन्होंने विद्वानों की तरह, कहते हैं कि आगे जाकर वो विद्वान तत्वज्ञानी और संत बने, है ना। और अपने शुरुआत जीवन में उन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि का अभ्यास करना जारी किया। वे ना ही शुरू के कहते हैं कि वे शुरू में जैसे कहते हैं ना, मंत्र पढ़ते हैं, है ना, मंत्र पढ़ते हैं इस तरह से, जिस तरह से पढ़ा जाता है उस तरह से, लेकिन वो उल्टे क्रम में भी 100 मंत्रों को का पाठ करने लगे, मतलब वो उल्टे भी मंत्र पढ़ने लगे। और जैसे पढ़ा इस तरह से जाता है तो इस तरह से भी पढ़ने लगे। इतना उनकी मतलब इतना तेज था उनका दिमाग, कहते हैं ना कि इतना, वैसे भी वो श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। तो और उन्होंने 11 साल की उम्र में ही ये सब बहुत कुछ पढ़ लिया था। और उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवराचार्य जी, निभांग आर्याचार्य जी, और उस समय उनके जो इनके तत्व ज्ञान जो थे वो पूरा जान गए थे, पढ़ लिया था उन्होंने, ज्ञान प्राप्त किया। और उस समय के जो उस समय गौतम बुद्ध जी, महावीर जैन जो धर्म है कि जो उनके जो उनका जो टीका था, उनका भी उन्होंने अध्ययन किया था। केवल मात्र 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद वे वृंदावन की यात्रा करने निकल गए। वहां उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा ज्ञान के महत्व के बारे में लोगों को बताया। एक बार विजयनगर, कहा जाता है कि एक बार विजयनगर गए वो। विजयनगर में उस समय जो राजा, आपने सुना होगा, राजा कृष्णराव राय, है ना। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा उनका शासन माना जाता है। तो वो वहां पर दरबार में गए। उस समय शास्त्र चर्चा चल रही थी। उन्होंने उन्होंने भी वहां पर भाग लिया। और यहाँ चर्चा माधवाचार्य जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो अनुयायी थे, के बीच में द्वैतवाद और अद्वैतवाद को लेकर चर्चा हो रही थी। और उस चर्चा में क्या हुआ कि वो काफी देर तक चलती जा रही थी, जैसे कहते हैं ना कि कोई हार जीत का कुछ पता नहीं चला था। लेकिन इसी बीच में श्री वल्लभाचार्य ने जी इस विषय पर अपना एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। और राजा कृष्णदेव राय जी ने तब वल्लभाचार्य जी को बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए, उन्होंने बल्लभ को इस चर्चा में विजय घोषित कर दिया और उन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। यहाँ तक कि सोने के सिक्कों को भी प्रदान किया। लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार में से केवल 7 सोने के सिक्के अपने पास रखे।
बाकी गरीब जो विद्वान थे ब्राह्मण में बांट दिए। उन्होंने भी 7 सोने के सिक्के पंढरपुर के मंदिर में स्थित विठ्ठल भगवान की मूर्ति को सोने के आभूषण तैयार करने के लिए दान दे दिया। ऐसा माना जाता है उस समय फिर विठ्ठल भगवान ने उन्हें जीवन भर ब्रह्मचारी, वो चाहते थे ब्रह्मचारी रहें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मचारी ना रहकर शादी कर लेने के लिए उपदेश दिया कि आप शादी विवाह करें। इसलिए उन्होंने विवाह करना निश्चित किया। काशी में रहने वाली महालक्ष्मी नाम की कन्या से उनका विवाह संपन्न हुआ और आगे जाकर उन्हें 2 पुत्र हुए, जिनका नाम उन्होंने गोपीनाथ और विठ्ठल नाथ रखा। अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे कई विद्वानों से भेंट करते हुए भारत भर में यात्रा करने लगे और उनके तत्व ज्ञान को शुद्ध अद्वैत नाम से जाना जाने लगा। वल्लभाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पुष्टि मार्ग की स्थापना की और उनके मत अनुसार भगवान की भक्ति करना यह ईश्वर ने ही दी है। मतलब उन्होंने कहा है कि ये ईश्वर का ही देन है। अगर किसी को भक्ति आती है तो ये भी श्री कृष्ण का ही के कारण ही है, उन्होंने वो भक्ति देते हैं। कहते जो मोक्ष का मार्ग दर्शाती है। मोक्ष मिलते ही सारी आत्माएं भगवान कृष्ण के निवास स्थान यानी बैकुंठ में जाती हैं। उनके अनुसार भक्ति मार्ग में ही वही सफल हो सकते हैं जिन पर श्री कृष्ण की कृपा होती है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित करने की आज्ञा दी। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा करने के लिए भी सभी को प्रेरित किया। वाराणसी में बसने से पहले उन्होंने मथुरा, वृंदावन और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यात्रा की थी। वल्लभाचार्य जी के कई शिष्यों ने हिंदी में भगवान कृष्ण पर कविताएं लिखी। श्री वल्लभाचार्य जी ने स्वयं कई अलग अलग प्रकार के अपने भाष्य लिखे, जैसे ब्रह्म सूत्र, अनुभाष्य, जैमिनी सूत्र भाष्य, भगवान श्रीमद् भगवत गीता पर सुबोधनी टीका, यहाँ तक कि अनेक नामलिपियों एवं स्रोत की एक रचना की, जिसे षोडश ग्रंथ नाम से जाने जाने लगा। इनमें से कई रचनाएं संस्कृत में लिखी गई, लेकिन आम लोगों को आसानी में समझ आए, इसलिए वल्लभाचार्य जी ने ब्रज भाषा में भी कई विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी। श्री वल्लभाचार्य जी कई प्रसिद्ध रचनाएं भगवान श्री कृष्ण पर ही आधारित हैं। इसी में से आता है, आपने सुना होगा मधुराष्टकम, है ना, जो बहुत सुंदर है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्ष्मण, जो लक्षण और प्रतीकों के बारे में 8 छंद लिखे हैं। उनमें वह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज मधुर है, यहाँ तक कि वह स्वयं मधुरता के स्वामी है। इस तरह से वल्लभाचार्य जी ने वाराणसी में रहकर कई और दार्शनिक विषय पर काम करते रहे और उन्होंने अपने अंतिम दिन यह मानते हुए बिताए कि उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास आश्रम को स्वीकार किया और वे जल और अन्न को त्याग कर काशी में गंगा तट पर निवास करने लगे। और ऐसा माना जाता है 1531 में 26 जून रथ यात्रा के दिन 52 वर्ष की आयु में उन्होंने गंगा नदी में प्रवेश किया और अंतर ध्यान हो गए, जिसे वैष्णव समुदाय असुर विहंगमोह लीला के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, उनके जो आपने सुने भी होंगे, श्री वल्लभाचार्य जी के जो प्रमुख बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ शिष्यों के नाम जैसे सूरदास जी भी उनके शिष्य हैं, कृष्णदास, कुंभन दास और परमानंद दास शामिल हैं। तो दोस्तों, ये है उनका जो मैंने बताया, उनका जीवन परिचय। बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखे गए। और जैसे कि जब भी उनकी कभी मैसेज आए, बहुत सुंदर उन्होंने काव्य के रूप में भी वो बहुत सुंदर उनके मैसेज मिले हैं। काफी पहले भी उन्होंने दिए हुए हैं, तो बहुत सुंदर है। जो आज आज मैं आपको उनके, जो मुझे 25 अप्रैल को मिले थे और 27 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज आरंभ करते हैं उनको नमन करते हुए, धन्यवाद करते हैं।
तो ये सुबह का है। तो उन्होंने कहा, हम वल्लभाचार्य जी बोल रहे हैं। हमारी तिथि जो एकादशी को जब हमने जन्म लिया, और हमारी हर एक सांसों में जब कृष्ण का नाम सुना, नाम लेते लेते हमारे प्रभु कब हमारे हो गए, हमें पता ही नहीं चला। परंतु श्री कृष्ण के साथ साथ जब हमने राधा राधे कहने आरंभ किया, तो हमारी मुरली मनोहर ने हमारे हृदय में वो दिव्य स्थान दिया। श्री कृष्ण राधा रानी का प्रारंभ हुआ वो उत्कर्ष जो संभावनाएं होना चाहती थी, केवल राधा रानी के नाम लेकर ही हो जाती, जैसे मानो कृष्ण ने उनका नाम लेकर ही इतने प्यारे भरे हो गए। उनका आतिथ्य ग्रहण से ऐसा लगता मानो कि वे हमारे घर पर रहते नहीं हैं, वह तो बसे हुए हैं हमारी दीवारों में। हर पल ऐसा लगता जैसे फूलों की खुशबू के संग आए हैं। तो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण राधा रानी के लिए बोल रहे हैं कि वो हमारे घर में बसे हुए थे, दीवारों में बसे हुए थे। तो और फूलों की खुशबू, जैसे फूलों के साथ खुशबू होती है ना, वैसे ही वो हमारे हमारे घर में बसे हुए थे, और हम सबको भी अपने रंग में ले जाएंगे। तो वो इस तरह से बता रहे हैं। वे कहती, और फिर राधा रानी के लिए भी वो कह रहे हैं कि वे कहती हम तुम्हारे अंदर हैं। तो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि राधा रानी के, कि वो हमारे अंदर ही तो है। हम कहते कहाँ हो माँ, तुम्हारी छवि निराली है। तो कह रहे हैं कि तुम उनके लिए बयान किया कि आप कहाँ हो, जो हवा के झोंके के साथ आती और हम सब में समा जाती है। सत्य है वचन हमारी। तो कहते जब मीरा ने नाम लिया श्री कृष्ण का, तब राधा रानी नहीं करती पर लेती थी नाम श्री कृष्ण का। कृष्ण तो सखा है, कृष्ण तो सखा है, जो हमेशा दिल देखते हैं। दिल के अंदर क्या है वह उनको दिखाई देता है। कौन कैसे याद करता है वह वैसे ही आ जाती है। मनोभाव को प्रियतम बनाकर जाती है। जन्मों से हमारा नाता श्री कृष्ण से है, वह कोई और है ही नहीं। वही राधा है और वही कृष्ण है। तो वही मानते हैं कि वो एक ही है ना। कहा जाता है ना कि उनकी ही तो वो भी ऐसे कह रहे हैं कि वो एक ही तो है, वो अलग है ही कहाँ। उन्हीं में कृष्ण है, उन्हीं में राधा है, क्योंकि उनके अंदर इतना प्रेम है कि वह किसी को भी नहीं देख सकते उदास। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में इतना प्यार है कि वो किसी को उदास नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं हर कोई प्रसन्न रहे। कहते वह हर पल सभी को खुशी देना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, और उनका जब हम याद करते हैं तो मानो वही हमें याद करते हैं। तो कहते हैं आप ये सोचो कि हम याद करें, नहीं, हम याद नहीं करें, वो याद कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि उनके अंदर इतना प्यार है कृष्ण के अंदर कि वो कि सबको खुशी देखना चाहते हैं। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हम उनको याद करें, नहीं, वो याद कर रहे हैं। कहते हमारे कृष्ण को तुम गुरु कहो तो गुरु के रूप में योगेश्वर हैं, और राम कहो तो मर्यादित पुरुषोत्तम राम है। राम लेते ही बन जाते हैं सारे काम, क्योंकि कृष्ण ही जो सब में समाये हैं, और सभी को प्रेम देते हैं, और सभी को सुरक्षा, क्योंकि प्रयत्न नहीं करते वह, विश्वास है क्योंकि वह हमारे अंदर ही है। कण कण में बसे हैं राम, यूं ही नहीं कहते। जब जीवा पर आता है उनका नाम, तो अनाहत चक्र में आरंभ होता है वह दिव्य ऊर्जा, क्योंकि वह दोनों ही एक ही है। प्रेम शक्ति से बना है हृदय, और प्रेम की शक्ति बनी है राधे राधे। तो कह रहे हैं कि जो हृदय है वो श्री कृष्ण है, लेकिन जो शक्ति है, वो शक्ति कौन सी है हृदय की, वो देवी राधा है। कहते भी ना कृष्ण के अंदर हृदय में कौन है, देवी राधा है। तो प्रेम की शक्ति कहा जाता है ना, तो वही इस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि वह दोनों एक ही है, प्रेम शक्ति से बना है हृदय, और प्रेम की शक्ति बनी है राधे राधे। मनमोहन को कहते हैं इसलिए क्योंकि वो मन को मोह लेते हैं, और वो मोह बंधन नहीं है, वो मुक्ति है जो नाम लेते ही मुक्त कर देते हैं। हमें अपने हृदय में प्रेम का अनुभव ही तब हुआ जब राधा रानी को समझा और श्री कृष्ण को
और ये सच है ना। हम सोचे हम कृष्ण को ही याद करें, नहीं, उनके अंदर जो प्यार है, जब तक हम प्रेम से ना जुड़ेंगे तब तक हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं ना। तो ये बहुत सुंदर भाव उन्होंने बताया कि हम हमने तभी पूरी तरह से जाना जब देवी राधा प्रेम को समझा है ना, तब हम पूरी तरह से समझ पाए। कहते वे सब आज्ञा देते हमें, तब हम तुरंत मान जाते और कहते उन्होंने कहा है तो सोचना कैसा। जब उन्होंने सोच लिया तो हमें सोचने की आवश्यकता कैसे। हमारी उनकी मंशा एक ही है, क्योंकि हमें अलग लगते ही नहीं, हमें अलग लगते ही नहीं, क्योंकि हम एक ही हैं। हमारा भाव प्रत्येक पल उनसे जुड़ा है। अब एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जरासंध को मारना था, है ना। आप सभी को जरासंध के बारे में स्टोरी याद होगी ना, जब भीम ने युद्ध किया था और श्री कृष्ण जब देखते हैं कि वो जरासंध तो को मार ही नहीं पा रहे, तो फिर श्री कृष्ण ने उनको इशारा किया था, है ना, कि भी किस तरह से मारना है। लकड़ी को एक लकड़ी को पीस करके दोनों को, एक इधर किया और दूसरे को दोनों अपोजिट साइड में डाल दिया, है ना। तो वो उसी की स्टोरी बता रहे हैं। कहते जरासंध को मारना था तो कहानी से नहीं, है ना। कहते उनको कहानी नहीं सुनाई गई थी, कहते उन इशारों संकेतों से समझाया था, क्योंकि वह हमारे कर्मों के बीच में नहीं आते, वह तो मार्गदर्शन करते हैं। ये कितना सुंदर भाव है ना, कि सच बात है ना, कि हमें वो हमारे मास्टर्स और गुरु क्या करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये नहीं एक एक चीज को बताया आप तुम ऐसे करो एकदम ऐसे, बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन करना कर्म तो हमारा काम है, कर्म हमें करना है। तो कह रहे कर्मों के बीच में नहीं आते, वो हमारे मार्गदर्शन करते हैं। कहते करना हमें होता है वह कार्य और कर्म जो हमें सभी जो कर्तव्यों को पूर्ण करना है। अब वो एक और बात बताए कि जैसे देखिए उस समय तो ये आज जो मतलब अभी जो उस समय का कुछ और था, लेकिन आज मैं ये देख रही हूँ कि उन्होंने मुझे जगन्नाथ जी के लिए उदाहरण दिया था, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी, है ना। तो ये कहते हैं जो उनको तीनों को देखो आप, है ना, उनको देखो, अपने आप को अंदर देखो कि आप आपकी तीनों अंदर हैं, आपके वो तीनों अंदर हैं। तो इस तरह से ध्यान करो। हम्म तो इस तरह से कहते हैं देवी सुभद्रा प्रेम भाव को ही देने आई थी। उनका कर्तव्य था कि अपने प्रति और उनके प्रति जो काम पूर्ण होने हैं, इन तीनों से तीनों जहां खड़े हो गए थे। तो माता देवकी को जब उन्होंने एक बार बहुत पहले देखा था तो तीनों एक जगह खड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा, उनकी छवि निराली थी, है ना। कहते ये तीनों को देखते ही अद्भुत भाव हुआ था उनका, माँ को, देव की माँ को। तो कहते हैं ये तीनों भाई बहन को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए थे कि निश्चय ही आगे आने वाले समय के लिए मूर्ति रूप मतलब इनका एक जरूर होगा, आगे भविष्य मतलब आगे मूर्ति रूप होगा। तो कहते हैं हमारा जो आगे चलकर जन कल्याण करेगा। माधव ने भी समझा था श्री कृष्ण को कि जगन्नाथ जी का नाम लेते रहते और अपने प्रति संकोच नहीं करते, कह देते थे श्री कृष्ण से आ जाओ, श्री कृष्ण को बुलाते और बुलाकर करते थे वह काम जो श्री कृष्ण चाहते, वही बनाते जो श्री कृष्ण को प्रिय है। हमारे श्री कृष्ण कदापि ये नहीं सोचते कि वह क्या सोचेंगे, है ना। कभी वो ये नहीं सोचती कौन कोई क्या सोचेगा, है ना। उनको बस प्यार से वो भक्ति भाव वो बस करते हैं, है ना, सारे वो काम कर देते हैं, कहते हैं ना, चमत्कार कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि वे क्या सोचेंगे, तो बस कर देते हैं वो हर काम जो उनके भक्त कह देते हैं। हे कृष्ण मेरे सखा, कहते माधव जी, यही तो है श्री कृष्ण का प्रेम जो मनवांछित फल प्राप्त होता है। माधव जी ये उनकी बात बता रहे हैं, जो अ, जगन्नाथ जी की आपने कथा सुनी होगी ना, उनमें माधव जी की बात बता रहे हैं। ये तो उनके उदाहरण कई नहीं अनेक हैं, जो चाहो कह सकती हो, बस प्यार से ही बुलाना होता है। उनकी भी कहानी बहुत सुंदर है ना। वो इतने भक्ति भाव था तो जो वो कहते थे वो श्री कृष्ण वो पूरा मान जाते थे, मानते थे बात। तो कहते मैं बल्भाचार्य जी जो श्री कृष्ण को सखा तो सभी तो कभी
प्रेम से राधे राधे कह देते। हमारे कृष्ण है ही ऐसे, हमारे कृष्ण है ही ऐसे, जो कहने से ही नहीं याद करने से ही आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण प्रेम भक्ति का वो स्वरूप है, जो हमें निर्मल कोमल हृदय का बना देते हैं। जो झरना बहता रहता है प्रेम का, जो सद्गुणों से भी जोड़ता है, जो प्रेम बोले राधे राधे वो सब पा जाता है। कुछ दूरी रहती ही नहीं रहती नहीं है, सब प्राप्त हो जाता है। हमें भी दिशा दिखाने में हमारे गुरु का बहुत साथ है। उन्होंने हमें बतलाया कि श्री राधे राधे के बारे में करते करते हम भी तर गए, और आज भी हम राधे राधे करते हैं। तो कहो फिर मतलब जैसे क्या है ना, मैं बहुत करती हूँ, तो इसलिए भी वो मेरे लिए कर बोल रहे थे कि राधा रानी की जय हमारी ही होती है। तो कहते हैं आप राधा रानी को बोलते हो, तो राधा रानी की जय मतलब आप उनकी जय कर रहे हो, वो हमारे पे ही होता है। तो कहते क्योंकि वो हमारे हृदय में है ना, जो हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में मतलब भाव समझेंगे कि हम किसी की जय बोल रहे हैं। वो कह रहे कि जैसे मैं बहुत मानती हूँ देवी राधा को, है ना, तो वो प्रेम भाव होता है। तो कहते हैं जब आप राधे राधे करते हो, है ना, तो राधा राधे की जय बोलते हो, तो राधे कहाँ पर है? वो हमारे हृदय में है। तो किसकी जय हो रही है? आपके अंदर है, तो वही तो है, आपके अंदर का ही भाव तो है, तो जो आपका ही हो रहा है जय। कहते क्योंकि राधा रानी जो हमारे हृदय में है वो अलग है ही नहीं। हम अपने प्रियतम गुरु को जब प्रणाम करते हैं, उनकी जय करते हैं, ये जय ज्ञान की ही है, जी है जय गुरु की है, जिन्होंने हमें अपनाया। जय श्री राधे राधे। तो कहते कि तो उन्होंने प्रणाम किया, और जैसे उन्होंने हमेशा जैसे वो कृष्ण कृष्ण को करते थे, जय श्री कृष्ण कृष्ण, है ना, तो इस तरह से उनका वो जाप करते थे, है ना। तो राधा का भी, देवी राधा का भी आपने उनके बहुत सारे वृंदावन में भी है, और श्रीनाथ जी का भी मंदिर है, और बहुत सारे मंदिर हैं उनके। एक वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर है, तो बहुत सुंदर उन्होंने। और ये एक उन्होंने जो उनके द्वारा लिखे गए हैं यमुना अष्टक, है ना, तो बहुत सुंदर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है श्री कृष्ण की भक्ति के लिए। तो एक ये जो मुझे उन्होंने एक कविता मुझे दी वो बहुत सुंदर है। कहते यशोमती मैया कहती हैं, हे कृष्ण कहाँ से आए हो। यशोमती मैया कहती हैं, हे कृष्ण कहाँ से आए हो। ये पलकों की छाव किसकी है, ये पलकों की छाव किसकी है। मेरे कृष्ण कहते हे मैया, ये पलकों की छाव तुम्हारी है। मैया कहती झूठ मत बोलो, मैया कहती झूठ मत बोलो, तो दाऊ से पूछ लो कहते कृष्ण। तो दाऊ से पूछ लो कहते कृष्ण, मैया यमुना के तीरे से जल लाती, मैया यमुना के तीरे से जल लाती। तो पूछती यमुना जी से, तो पूछती यमुना जी से कृष्ण पर किसकी छाया है। तो यमुना कहती ये मेरी छाया है, तो यमुना कहती मेरी छाया है। हम जोली हैं यहाँ सभी सब जब खेलते हैं। यमुना जी में प्रेम संग राधा, यमुना जी में प्रेम संग रच जाता है संग श्री कृष्ण पर। हमारे नंद बाबा कहते अभी तुम छोटे हो, हमारे नंद बाबा कहते अभी तुम छोटे हो, दाव के संग जाते हो, तो उनका कहना मान लो। और श्री कृष्ण कहते हम भी दाव के संग जाएंगे। तो ये उनके द्वारा जो मिले बहुत सुंदर है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ये उनके द्वारा मुझे मैसेज मिले थे दोस्तों। अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं।
हम सभी पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों। हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। प्रेम भाव के साथ, मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को कोटि कोटि नमन। पिता माँ को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे। माँ नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार। उन दिव्य ऊर्जाओं को जो हमारे भीतर दिव्य प्रकाश कर रही है। ये दिव्य शक्तियां हैं हमारे अंदर, दिव्य प्रेम की जो अनुभूति है, प्रेम की जो प्रेम है, वो दिव्य प्रेम जो श्री कृष्ण से हम सभी को मिल रहा है। हम सभी श्री कृष्ण को नमन करेंगे। श्री वल्लभाचार्य जी को नमन। देवी राधा रानी को नमन। नमन करते हैं उस दिव्य प्रकाश का, भक्ति का। उन रचनाओं को नमन करेंगे जो वल्लभाचार्य जी के द्वारा लिखे गए थे, जो संवारे गए थे सभी के लिए। जो अलंकार हैं रचनाओं के, जो प्रयुक्त किए गए, श्रृंगार किया गया, भक्ति रस से बनाया गया था, उन सभी रचनाओं को नमन करते हैं। उनके द्वारा लिखित सभी रचनाओं की दिव्य चेतनाओं को आह्वान करते हैं। वो दिव्य ऊर्जाएं, वो दिव्य ज्ञान है जो भक्ति रस से ओतप्रोत है। उन सभी रचनाओं को कोटि कोटि नमन। दिव्य प्रकाश दिया था जब उस समय विश्व में, ये प्रेम था जो आवश्यक था उस समय में। वो भक्ति भाव से देना था सभी को, वो श्रृंगार करना था, सभी का था वो श्रृंगार। वो प्रेम था श्री कृष्ण का जो देना चाहते थे हम सभी को। हमारे लिए था वो श्रृंगार अलंकारों का, ताकि हम सभी उस भक्ति से, उस समय जो अवस्थाएं थी, उस समय बहुत आवश्यकता थी भक्ति युग की, भक्ति रस से। आज भी हम सभी उस दिव्य प्रेम को, उस भक्ति भाव को महसूस करें जो हृदय में हुआ है। हम सभी के अंदर दिव्य प्रेम, हम ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे, महसूस करेंगे अपने हृदय को प्रेम से भरा हुआ।
और अपने श्वासों से जुड़ते हैं दोस्तों। पूरी तरह से अपना ध्यान श्वासों पर लाएंगे, आती हुई सांस और जाती हुई। आनापानसति ध्यान करेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई। जिस तरह से हमारे जीवन में श्वास आवश्यक है, उसी प्रकार से वो रस भी आवश्यक है जीवन में। वो भक्ति, वो प्रेम हमारे जीवन में मधुरता लाता है, प्रेम से भर देता है। और ये प्रेम आपके द्वारा जो होना है, वो प्रेम आपको ही नहीं, सभी के हृदय को प्रेम से भरता है। इसकी आवश्यकता हमेशा है और हमेशा रहेगी। ये जीवन में एक दिव्य संचार लाता है और दिव्य शक्ति भी। हम सभी ने भक्ति मार्ग को अपनाया, अपने जीवन को सुंदर भावों से, रंगों से भरा। विचारों में प्रेम रखें, तब हम श्री कृष्ण से ऐसे अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर कृष्ण है, वो अलग है ही नहीं। आप और हम एक हैं, ऐसा अनुभव करें सभी मास्टर्स। ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान है, परंतु ज्ञान के साथ प्रेम को महसूस करो तो देखिए कैसी ऊर्जाएं प्रभावित होंगी। हमारी ज्ञान इंद्रियों में दिव्य प्रकाश हो रहा है, श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर आ रही है, जो भ्रमरण से हमारे श्वासों से हमारे अंदर आ रही है। इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। गुलाबी रंग की रोशनी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। जीवन के प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से होते हैं जब हम सभी प्रेम से जुड़े होते हैं। अतः अपने अंदर उस प्रेम को, भक्ति को महसूस करेंगे। आत्मसात करेंगे दोस्तों इन दिव्य ऊर्जाओं को। ये दिव्य प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है भ्रमरण से। हम सभी के अंदर श्री कृष्ण देवी राधा है, वे अलग है ही नहीं। अनेक युगों के बाद उनका दिव्य जन्म हुआ, प्रकाश हुआ था धरती पर, जब अवतरित हुए थे श्री वल्लभाचार्य जी। हुआ था प्रकाश,
दिव्य प्रेम का जो देने आए थे सभी को प्रेम के संदेश श्री कृष्ण के। हमारे अंदर उनकी दिव्य ऊर्जाएं सम्मिलित हो गई दोस्तों। नीले रंग का प्रकाश फैल रहा है जो बहुत सुंदर है। दिव्य प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। नीले रंग का प्रकाश जो चमक रहा है, जो रोशनी दे रहा है हम सभी को आगे चक्र में। उनके इस प्रेम को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करेंगे। वो दिव्य प्रेम है जो हमारे अंदर आ रहा है। हम सब एक हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अंदर आती जब हम सभी प्रेम की शक्ति से जुड़ते हैं। वो भाव जो हमारे अंदर है, वो प्रेम का भाव, वही विचार, वही समस्त दिव्यता, वो दिव्य प्रकाश हमारे अंदर आता है जब हम प्रेम से जुड़े होते हैं। प्रेम भाव, प्रेम की शक्ति को महसूस करेंगे दोस्तों। उनके दिव्य प्रेम को जो हमारे श्वासों में, जो हमारे कण कण में है। महसूस करें देवी राधा रानी को, श्री कृष्ण को अपने अंदर। ये दिव्य शक्तियां हैं जो हमारे अंदर आ रही है। श्री कृष्ण को नमन करते हैं, देवी राधा रानी को नमन करेंगे। श्री वल्लभाचार्य जी को नमन, मधुर मुस्कान के साथ नमन। मेरुदंड में प्रकाश को महसूस करें। वो दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं हमारे अंदर। शरीर में जैसे कुछ रस्सियों की तरह होगा, घूम रहा है वो दिव्य प्रकाश हमारे मेरुदंड पर। परंतु ये दिव्य प्रेम की शक्ति है जो आपको अनुभव होगा अपने स्पाइन में। हर एक सांसों को महसूस करें कि दिव्य प्रेम है। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें दोस्तों। उस मुस्कान को रखें अपने चेहरे पर जो श्री कृष्ण दे रहे हैं हम सभी को दिव्य प्रेम।
हमारी श्वासें दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी हैं दोस्तों, इसलिए ऊर्जाएं बहुत होंगी। इन ऊर्जाओं को स्वीकार करेंगे, इन दिव्य शक्ति को स्वागत करें दोस्तों, स्वीकार करेंगे। आपकी हर एक सांस दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। सभी महसूस करेंगे उनके दिव्य प्रेम को, जो ऊर्जाएं आ रही हैं हमारे अंदर, वो समस्त ब्रह्मांड की दिव्य प्रेम की शक्ति, वो दिव्य प्रेम है जो हम सभी को माँ प्रकृति दे रही है, माँ गंगा दे रहे हैं। समस्त पांचों तत्वों का दिव्य प्रेम प्रकाश बनकर हमारे अंदर भीतर प्रवेश कर रहा है, जागृत हो रही है वो दिव्य प्रेम की शक्ति। रामानुजाचार्य जी को नमन करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी को, गौतम बुद्ध जी को, महावीर जी को, नाम धर्मचंद्र जी को नमन करते हैं। हमारे अनाहत चक्र में वो दिव्य प्रकाश बैठा है, जो दिव्य प्रेम है श्री कृष्ण का, देवी राधा रानी की प्रेम की शक्ति को महसूस करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी की दिव्य ऊर्जाओं को नमन, उनके दिव्य प्रेम प्रकाश और ज्ञान को नमन करेंगे।
श्री कृष्ण के द्वारा दिखाए गए दिव्य मार्गदर्शन को नमन करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के सभी संदेशों को नमन। श्रीमद् भगवद गीता को नमन करते हैं। श्री विनोबा भावे आचार्य विनोबा भावे जी को नमन करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। सात्विक ऊर्जाएं हैं, ये दिव्य प्रेम प्रकाश है जो हमारे मधुर भावों को दिव्य प्रेम की शक्ति से जो पूरे विश्व में जा रहे हैं। ये दिव्य प्रेम जो धरती माँ को प्रेम की शक्ति से खेल करती है। यही भक्ति रस, ये भक्ति की शक्ति है जो सात्विकता है, जो पवित्रता है, जो पावन है। ये प्रेम की शक्ति जो महसूस होती है जब हम सभी को वो दिव्य आकाश हमारे अंदर ही महसूस होता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है। जब हम अपने अंदर उस प्रेम को महसूस करेंगे, उस प्रेम की शक्ति को नमन करें, जब ये जागृत होती है अपने अंदर, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां महसूस होंगी और जागृत होती है। सुबह से शाम तक ये प्रेम ही है जो हमें जोड़े रखता है। प्रेम की शक्तियां ही है जो हम सभी को जोड़ा है प्रेम ने। एक दूसरे के भावों को समझते हैं जब हम, ये प्रेम की शक्ति है जो हृदय तक पहुंचती है। हम अपने हृदय को नमन करते हैं। इस दिव्य प्रेम को अपने हृदय में बसा लें दोस्तों। ये प्रेम की शक्ति है श्री कृष्ण की। ये मुस्कुराहट के साथ आते हैं।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल प्रेम है जो हम सभी को जोड़े रखता है। समस्त देवी शक्ति को नमन करेंगे। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन। माँ काली को नमन। माँ त्रिपुर सुंदरी को, माँ तारा को नमन। नमन करते हैं उन दिव्य प्रकाश को, उन दिव्य ज्ञान को जो दिया श्री वल्लभाचार्य जी ने, जो देकर गए हम सभी को, जो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका दिव्य प्रेम प्रकाश हमारे साथ है। जगन्नाथ जी को नमन। देवी सुभद्रा को नमन। बलभद्र जी को नमन करते हैं। महसूस करेंगे अपने अंदर समाये हुए हो। उनके दिव्य प्रेम को, उनकी दिव्य आँखों को अपने हृदय में देखें। माँ प्रकृति को नमन करेंगे। धरती माँ को नमन करते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, नवग्रह, नक्षत्रों को, सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को नमन। देवी राधा रानी को नमन। श्री कृष्ण को नमन। श्री वल्लभाचार्य जी को नमन करते हैं। उनकी समस्त दिव्य रचनाओं को कोटि कोटि नमन। उनके ज्ञान, उनके दिव्य प्रकाश को नमन करते हैं। प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी को नमन। सभी ऋषि मुनियों को नमन। माँ बहुला को, माँ कामधेनु माँ को नमन करेंगे। गोलोक को नमन करते हैं। माँ यमुना को नमन करेंगे। माँ मीरा को नमन। सूरदास जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं उनकी दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को, उनके दिव्य प्रेम को नमन।
धन्यवाद करेंगे दोस्तों आज के ध्यान के लिए। शिव शक्ति को नमन, उनके दिव्य प्रेम प्रकाश को नमन। अपने हृदय को नमन करें दोस्तों, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को नमन करते हैं, अपने श्वासों को नमन करेंगे। उनके दिव्य प्रकाश को आत्मसात करते हुए हम सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों को बहुत प्रेम के साथ कोमलता से अपने आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों। मैम, थैंक यू आज के ध्यान के लिए, आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको दोबारा सुनूंगी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का मिस कर दिया है, तो मैं सुनूंगी दोबारा। और जैसे मैं इसको आप होस्ट है शायद से। हाँ, मैं होस्ट हूँ। मैं आपको होस्ट बना दूँ? हाँ हाँ, मुझे बना दीजिए।